नमस्कार, वेलकम टू टीचटेक में आप सभी का स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ्स सीरीज में आज तीसरा दिन है। और मैं आपको बता दूं कि यह तीसरा दिन बहुत ही यादगार होने वाला है। क्योंकि मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का मतलब यह है कि ऐसा टॉपिक कि जहां पर शायद ही कहीं पर मैथ्स में इसकी आवश्यकता न पड़ती हो और कई सारे बच्चे इस कॉन्सेप्ट को गलत करके आते हैं और बड़ा क्वेश्चन इस छोटे से कॉन्सेप्ट के कारण गलत करके आ जाते हैं। और इसका नाम है इस कॉन्सेप्ट का, और एक नाम सभी लोग जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब इसको बोला जाता है हिंदी में तिर्यक गुणन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बड़ा आसान सा काम है, और बिल्कुल सही भी बात है। तिर्यक गुणन मतलब छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर उसमें प्रॉपर तरीके से टेक्निक लगाई जाए तो उस छोटे से काम को और भी छोटा कर सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद में, आपके बेसिक मैथ्स में 4 चांद लगने वाले हैं। कहने का मतलब बेहतर कॉन्सेप्ट आपको यहां पर सीखने को मिलने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझने के लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, और उस कहानी के थ्रू आप इस मैथ्स के कॉन्सेप्ट को कैसे कोरिलेट करके बड़े आसानी से आप इस बात को समझ सकते हैं। देखना, आप सभी ने शायद नाम सुना होगा, चाणक्य का नाम सुना होगा। चाणक्य, आप बोलोगे चाणक्य का नाम किसने नहीं सुना? सभी ने सुना है। चाणक्य कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु माने जाते थे। चंद्रगुप्त मौर्य इनके गुरु माने जाते थे। और चाणक्य की नीतियों के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा कि चाणक्य की नीतियां बहुत जबरदस्त है, और इस नीति से अगर हम काम करें तो बेहतर काम हो सकता है। और आज मैथ्स का ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हम चाणक्य नीति से ही समझेंगे। चाणक्य के समय में क्या हुआ था, जैसे मान लिया जाए कि ये कोई क्षेत्र है और इस क्षेत्र में अलग अलग राजा हुआ करते थे। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर ए नाम का कोई राजा है, यहाँ पर बी नाम का कोई राजा है, यहाँ सी नाम का कोई राजा है, यहाँ डी नाम का कोई राजा है। हर राजा की पॉलिसी क्या रहती थी? हर राजा का ये मानना रहता था कि मैं इस पर आक्रमण कर लूं और इसको मार दूं और ये पूरा राज्य मैं हथिया लूं। और इसका भी यही उद्देश्य रहता था कि मैं इसको मार दूं और ये राज्य मैं हथिया लूं। सेम इसका भी यही उद्देश्य रहता था, ये दोनों का, कि मैं इस पर आक्रमण कर दूं, ये हथिया लूं। इसका भी ये उद्देश्य रहता था कि ये आक्रमण करके इसको हथिया लूं। सेम। तो चाणक्य ने ये बोला था कि भाई चंद्रगुप्त, ये बात याद रखना कि पड़ोसी हमारा हमेशा कौन होता है? दुश्मन होता है। पड़ोसी कौन होता है? दुश्मन होता है। एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा, मारेगा। एक दूसरे को क्या करेगा? काटेगा, मारेगा। चाणक्य ने बोला था कि पड़ोसी हमारा दुश्मन होता है हमेशा, और पड़ोसी का पड़ोसी कौन होता है? दोस्त होता है। अब देखिए चाणक्य की नीति क्या बोलती है। चाणक्य की नीति ये बोलती है कि अगर ए डी का कौन होगा? दोस्त होगा। क्यों? क्योंकि इसके पड़ोसी का पड़ोसी है, इधर से देखा जाए तो, और इधर से भी देखा जाए तो पड़ोसी का पड़ोसी है ये। तो पड़ोसी का पड़ोसी कौन होता है? दोस्त होता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? दोस्त हो गए। और ये भी एक दूसरे के दोस्त हो गए, ये मिलजुल कर रहेंगे। और पड़ोसी क्या होगा? दुश्मन होगा। ये इसका दुश्मन है, ये इसका दुश्मन है, इसका ये दुश्मन है, इसका ये दुश्मन है, इसका ये दुश्मन है, इसका ये दुश्मन है। सेम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में भी यही कॉन्सेप्ट यहां पर होने वाला है। देखना कैसे। अगर मान लिया जाए कि मेरे पास में x डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू 30 और यहां पर है 45, ठीक है। चेंज कर देता हूं मैं, यहां पर 45 की जगह लिख देता हूं मैं 20 लिख देता हूं। चलो ठीक है। और यहां पर और थोड़ा सा बढ़ा देता हूं मैं, यहां पर कर देता हूं मैं 5। अब मुझे एक बात बताइए,
कि यहां पर सेम चाणक्य की नीति दिख रही कि नहीं दिख रही है। कुल मिला के बीच में बराबरी का चिन्ह है, एक फ्रैक्शन यहां पर है और एक फ्रैक्शन यहां पर है। चाणक्य ने क्या बोला था, इसका ये कौन है दुश्मन, 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 तो फिर दोस्त कौन हुए, इसका दोस्त ये, इसका दोस्त ये, इसका दोस्त ये, इसका दोस्त ये। अब यहां पर मेष का रूल लगाइए। चाणक्य के अनुसार यहां की संख्या यहां जा सकती है, मिलजुल कर रह सकते हैं, यहां की संख्या यहां जा सकती है। कहने का मतलब तिर्यक गुना हो सकता है। यहां की संख्या यहां जा सकती है, यहां का नंबर यहां जा सकता है, लेकिन यहां की संख्या यहां जा सकती क्या, नहीं। यहां का नंबर यहां जा सकता है क्या, नहीं जा सकता। यहां का नंबर यहां जा सकता है क्या, नहीं। यहां का नंबर यहां जा सकता है। अरे ये तो दुश्मन है भाई, एक दूसरे से मिलेंगे तो क्या करेंगे, काटेंगे, लड़ेंगे, मारेंगे। चलो ठीक है, ये इससे क्या करेगा, लड़ेगा, काटेगा। देखिए 5 से 15 क्या होगा, कटेगा ना। कितने बार, 5 तिया 15, ऐसे में कटेगा। अच्छा इसका ये दुश्मन है ना, तो ये भी क्या करेगा, इसको काटेगा। 3 का 3 और 0 का 0, काटा ना। ये इसका दुश्मन है इसलिए क्या करेगा, काटेगा। अच्छा इसका ये दुश्मन है, क्या करेगा, काटेगा। ये 0 से 0 कैंसिल। तो आपके पास में ओवरऑल क्या बच गया, 1 से बराबरी से 2। क्या चाणक्य की नीति यूज हुई है क्या यहां पर? अगर आपको ये चाणक्य की नीति पसंद आई है तो कमेंट्स द्वारा जरूर बताना, है ना। और ये चाणक्य की नीति जो है वो कितनी आपके लिए इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कारगर हो रही है। अभी तो बिल्कुल छोटा सा एग्जाम्पल था, आप ये वीडियो को देखते रहेंगे और इतना जबरदस्त बड़े बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे चाणक्य की नीति के द्वारा। बस अब देखना, मैं बड़ी प्रॉब्लम ले रहा हूं, दूसरी प्रॉब्लम ले रहा हूं। जैसे मान लिया जाए कि 7x इज इक्वल टू 21x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 33 121, ऐसा कर देता हूं। ओवरऑल हमारे पास में एक क्वेश्चन है, इसमें x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। चाणक्य की नीति लगाओ, इसका ये दुश्मन है ना, अरे इसका ये दुश्मन है ना, तो क्या करेगा, काटेगा कि साथ में मिलकर रहेगा, एक दूसरे को काटेगा। ये पड़ोसी में है ना, पड़ोस में है ना। तो 7 से 7 का 7 के टेबल में 21 कितने बार आता है, 7 का 7 तिया 21, काट दिया। दुश्मन है तो काटेगा, काट दिया। इसका भी तो ये दुश्मन है, तो 3 का 3 और 3 का 3, 3 का 3 से 11 बार इसको काट दिया। इसका ये दुश्मन है क्या, हाँ दुश्मन है ना। तो 11 का 11 और 11 से 11 बार ये कैंसिल हो गया, 11 का 11, 11 का 11, ठीक है ना। कैंसिल करते तो आता ही है आपको, मतलब 11 से इसको 121 को भाग दिया तो हमारे पास में कितना आया, 11 आया। सबने एक दूसरे को दुश्मनों को काट दिया। कुल मिला के यहां पर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ x है, यहां x की पावर 2 है। अरे x की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 2 बार x का x में गुना करना है। तो यहां पर क्या लिखा है, x गुणित x लिखा है। इसका मतलब एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, केवल एक x बचेगा। अब पूरे काट पीट करने के बाद में आपके पास कितना बचा, तो यहां पर तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। और यहां पर नीचे 11 बच गया और बराबरी से केवल 1 बचा, बाकी सब खत्म हो गए। तो x का मान आ गया 1/11। और मैं आपको बता दूं कि कई सारे बच्चे इतनी सी बात को कम से कम 2-3 स्टेप में लिखते हैं, उसके बाद आंसर लाते हैं और कई बार फिर भी क्वेश्चन गलत करके आते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम। एक क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, 25x बराबरी से 25x बटे 121
121 बराबरी से 15 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 1331। थोड़ा सा बड़ी संख्या ले ली मैंने, बाकी कोई इससे फर्क नहीं है। चलिए ठीक है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। दुश्मन को दुश्मन से मारो। ये 5 के पहाड़े में 5 का 5 50 25 और 5 तिया 15, 3 बार कैंसिल हो गया। ये 11 से कैंसिल होगा, 11 का 11, 11 का 11, और ये 11 से कैंसिल होगा, 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 का 11, और फिर 11 से कैंसिल होगा, 11 से ये 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा। और कोई कैंसिल हो रहा क्या? अब कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो अब क्या बच गया आपके पास में? 5x बच गया ऊपर, यहां पर। नीचे क्या बचा? तो नीचे कुछ नहीं बचा। बराबरी से ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 11। यहां पर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। अब बड़ा सिंपल सा काम है। आपको अगर बोला है कि x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है मतलब x को यहां पर छोड़ दो, इसको फ्री करना पड़ेगा ना। अब आपको मालूम है कि यहां की संख्या कहां जा सकती है? नीचे जा सकती है। क्यों? क्योंकि इसका ये कौन हुआ? दोस्त हुआ। तो यहां की संख्या यहां जा सकती है, ये मिलजुल कर रह सकते हैं। और से 3 डिवाइडेड बाय 5 कहा जाएगा? यहां पर नीचे जाएगा, तो 11 इंटू 5। तो कितना बच गया? x इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 55, और ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आई ना बात? भाई x का मान ज्ञात करना है तो x को फ्री करना पड़ेगा ना। x के साथ में जो भी संख्या है उसको नीचे ले जाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। अब मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, और फिर धीरे 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 हम अगले लेवल पर ऐसा चलते जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस सीरीज में हम सारी चीजें कवर करते हुए जाएंगे। एक एक करके हम कवर करते जा रहे हैं। आपको साथ में नोट्स भी बनाते चलना है और इसकी प्रैक्टिस भी करते जाना है। और आप देखेंगे कि आप धीरे 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 मैथ्स में जीरो से हीरो की ओर बढ़ते जाएंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी मैथ्स में बहुत जबरदस्त कमांड हो जाएगी और दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट मैथ्स ही लगेगा आपको। ये मेरी गारंटी है। बस कंडीशन ये है कि आप भले छोटा सा कॉन्सेप्ट दिख रहा आपको, लेकिन उस कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करो। छोटे 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 कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, और मैथ्स बिल्कुल इजी आपके लिए हो जाएगा। ये मेरा वादा है। ठीक है, चलिए अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। 3x डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 15x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 27। अब इसका मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? ये हमसे यहां पर पूछा गया है। चलिए ठीक है। मुझे एक बात बताइए कि क्या 3 से आप इसको भी काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं? 3 से आप चाहो तो इसको काट सकते हैं, इसको काट सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि इसका तो ये भी दुश्मन है, इसका ये भी दुश्मन है, पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी तो दुश्मन होगा। तो किसको काटूं मैं? चलो इसी को काट देता हूं मैं। 3 का 3, 3 तिया 9। कई बच्चे बोलते क्या सर ऐसे में भी मैथ्स में कटता, हमें तो मालूम ही नहीं था। क्यों नहीं कटेगा भाई? मुझे एक बात बताइए कि ये 3 है जो यहां पर जा सकता है, और फिर 3 से 1 कैंसिल हो सकता है ना, तो यहीं से कैंसिल करो ना, क्यों ज्यादा माथापच्ची करे। तो 3 का 3, 3 नम 27, बहुत बढ़िया। इसका ये दुश्मन है, इसका ये दुश्मन था तो काट दिया। अब इसका भी ये दुश्मन है, तो 3 तिया 9 और 3 5 15। अरे 3 के टेबल में 3 तिया 9 और 3 5 15। अब और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। ये x से एक x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर x गुणित x लिखा हुआ, x इंटू x लिखा है, और यहां केवल x लिखा है, तो इस x से एक x कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल यहां पर क्या बचा? सब तो कैंसिल हो गए, कुछ बचा ही नहीं। मतलब आप बोल सकते कि 1 बाय 1 बचा है। 1 बाय 1 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, केवल 1 से काम हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है किसी संख्या के नीचे 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है। कहने का मतलब अगर 3 लिखा है तो इसी को हम 3/1 भी लिखते हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा?
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए ठीक है, इक्वल टू 5 एक्स बचा, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हुआ था, एक एक्स बचा यहां पर। ये वाली बात समझ में आएगी ना कि सबको कि ये एक एक्स से एक एक्स कैसे कैंसिल हुआ। यहां पर एक्चुअल एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब एक्स इंटू एक्स है, एक एक्स कैंसिल हुआ तो एक एक्स बचा है ना, ऐसा। यहां पर क्या बचा, 3 बच गया, बस हो गया काम। अब एक्स की वैल्यू निकालनी है हमें, तो भाई जब एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको फ्री करना पड़ेगा ना, तब तो एक्स का मान आएगा। अब मुझे एक बात बताइए कि ये 3 का दोस्त कौन है, इसका दोस्त कौन है? अरे भैया इसके सारे दुश्मन हैं, इसका केवल यही दोस्त है पड़ोसी का पड़ोसी। मतलब ये 3 जा सकता है यहां पर पड़ोसी के पास, और ये 5 आ सकता है, इसका दोस्त कौन है? ये है। अरे ये भी पड़ोसी दुश्मन है, ये भी पड़ोसी दुश्मन है, दुश्मन के पास में कोई जाता है क्या? दोस्त के पास जाएगा ना। तो पड़ोसी का पड़ोसी कौन होता है? दोस्त। मतलब ये 5 कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। और इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया? 3/5। तो क्या लगता है आपको कि चीजें आसान हुई कि नहीं हुई मैथ्स में? ठीक है, थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे 150 क्वेश्चन लिख के देखना, सबको बना के देखना। और जो अपने यहाँ कोई बड़े है या जो अच्छे से मैथ्स जानते हैं, भाई हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या कोई रिलेटिव हो सकते हैं, किसी को भी जो अच्छे से मैथ्स जानता है, या आपके टीचर हो सकते हैं, उनसे चेक कराना और बोलना कि मैंने इसका एक्स का मान इस स्टाइल से निकाला, तो क्या ये आंसर सही है या गलत है। और जो गलत है उसका कारण पूछना आपसे, आपने पूछना है कि कहाँ पर मेरे से गलती हुई है, उस गलती को सुधारते जाना है और प्रैक्टिस हो जाएगी। बड़ा सिंपल सा काम है, फंडा बिल्कुल सिंपल है ना। मैथ्स सबसे फेवरेट आपका सब्जेक्ट बनाना मेरा टारगेट है। तो ये बात याद रहे कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चाणक्य नीति अगर अप्लाई करते हैं तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम धीरे धीरे अभी लेवल बढ़ाने वाले हैं। चलिए और एक क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, और इसका फटाफट करके आप आंसर निकालना है। 11x डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 36। ये वाला क्वेश्चन है। ये यहां पर थोड़ी सी कुछ संख्या मैं बढ़ा देता हूं और यहां पर कर देता हूं 1331। चलो ठीक है, बड़ी संख्या कर दी थोड़ी सी, ठीक है। चलो यहां पर भी कर देता हूं मैं, यहां एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, ठीक है। यहां एक्स स्क्वायर बढ़ाते जा रहा हूं मैं, क्वेश्चन को बढ़ाते जा रहा हूं। यहां पर मैं एक्स क्यूब कर देता हूं, यहां पर एक्स क्यूब कर देता हूं, और यहां पर एक्स कर देता हूं। चलो ठीक है, और बड़ा कर दिया मैंने क्वेश्चन। अरे मैथ्स में तो यही तो होता है, जबरन उलझाने वाले क्वेश्चन यहां पर इस टाइप से बनते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है। अरे यार एक्स की वैल्यू क्या होगी, बनाते जा रहे हैं हम क्वेश्चन, संख्याओं को लिखते जा रहे हैं। चलो यहां पर मैं और लिख देता हूं, और 11 लिख देता हूं। चलो और बड़ा हो गया क्वेश्चन, क्या दिक्कत है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, और कितना सिंपल काम है यहां पर देखना। मुझे एक बात बताइए कि यहां पर जो संख्याएं लिखी है, इन संख्याओं के तो ये दुश्मन है ना, सब दुश्मन है ना। एक दूसरे को क्या करेंगे, दुश्मन क्या करते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जो भी करना है वो करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं। हम तो डायरेक्ट काटेंगे भैया। चाणक्य ने बोला था कि दुश्मन पड़ोसी कौन होता है, दुश्मन होता है, और इसका दुश्मन ये है तो काटेगा ये इसको। 11 का 11, 11 दूनी 22, 11 का 11 बचा 2, 11 दूनी 22, 22 बचा 1, 11 का 11। अब और एक 11 से डिवाइड हो रहा, 11 का 11, 11 का 11, 11 का 11, इससे भी कैंसिल हो गया। ये वाले एक्स से ये वाला एक्स कैंसिल हो गया। आप बोलोगे कि नहीं सर ये वाले एक्स से ये एक्स को कैंसिल करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कर दो आप। अरे ऐसे में भी कैंसिल कर सकते, ये भी दुश्मन है, ये भी दुश्मन है। 3 से यहां पर कैंसिल होगा, 3 का 3, 3 5 15। अच्छा ये कैंसिल करने में दिक्कत तो नहीं है ना। अरे ये 3 से 3 के पहाड़े में 45 आता है, तो 3 का 3, 3 5 15,
और 3 का 3, 3 दूनी 6 और 3 से कैंसिल हो रहा, 3 पाँची 15 और 3 चौक 12। ये तो दुश्मन है ना, एक दूसरे के काटेंगे, काटने दो। ये 1 से स्क्वायर से देखना, यहां पर 1 से गुणित 1 से लिखा है। अरे 1 से स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 1 से इंटू एक्स, और एक्स क्यूब का मतलब क्या हुआ, एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स। यहां पर 3 बार 1 से लिखा हुआ है और यहां पर 2 बार 1 से लिखा हुआ है, तो ये 2 बार x जो है वो 2 बार x से कैंसिल हो जाएगा ना, केवल एक x बचेगा ना। अरे ये एक x से एक x कैंसिल हो गया, इस x से ये x कैंसिल हो गया, केवल एक x बचेगा यहां पर। कुल मिला के आपके पास में क्या बच गया यहां पर, ये देखिए। अरे मैंने कुछ आगे स्टेप को बढ़ाया नहीं, सारे काम यही के यही पर कर दिए। अब क्या बच गया आपके पास, तो आपके पास ऊपर तो कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। अरे कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा है, भाग दिया है ना तो 1 बचा है। और नीचे क्या बचा, 5 इज इक्वल टू 11 और डिवाइडेड बाय 4 बच गया और एक x बच गया यहां पर। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। और ये मैं यहां पर इस स्टेप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाला हूं, x का मान ज्ञात करना है। इसमें याद रखना, जिसका मान ज्ञात करना है, किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो x का घर ये नहीं है और x का घर ये भी नहीं है। अरे जिसका मान ज्ञात करना है वो नीचे नहीं रहना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए, ऊपर रहना चाहिए। x का जो घर है वो ये वाला है, या तो x यहां पर आना चाहिए या तो x यहां पर आना चाहिए। ये बात को याद रखना, x कहाँ आना चाहिए, जिसका मान ज्ञात करना है वो कहां पर आना चाहिए, या तो यहां पर रहना चाहिए या तो यहां पर रहना चाहिए, तभी तो हम मान ज्ञात कर पाएंगे। अब देखिए ये x किधर जा सकता है, अरे इधर तो खतरा है इसके लिए, ये तो दुश्मन है, इधर तो जा ही नहीं सकता। ये x किधर जा सकता है, इसका दोस्त कौन है, ये है, तो ये x आ जाएगा यहां पर, ये x कहा जाएगा यहां पर। ये 5 कहा जा सकता है इधर, तो 11 गुणित 5 और 4 तो यहीं पर रहने दो। अब आप बोलोगे कि सर 4 को क्यों नहीं भेजा इधर, मान किसका ज्ञात करना है, x का। ये जो बराबरी का चिन्ह है ना, जिसका मान ज्ञात करना है उसको या तो यहां पर ऊपर लाओ या तो ऊपर यहां पर लाओ। x का मान यहां आना चाहिए या तो यहां आना चाहिए। अगर x यहां पर आ गया तो बाकी सारी चीजों को उधर भगा दो, जो जहां जा सकता है, जो जिसका दोस्त है वहां जा सकता है। तो x का मान, इसको फ्री करो, मतलब अकेला रखो इसको। फिर से और एक बार, अरे x का मान ज्ञात करना है तो x को अकेला रखना पड़ेगा ना, इधर ले आया, ये आ गया। अब इसके बटे में कौन था, 5 था, तो x का मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, ये इसको भगाना पड़ेगा ना उधर। तो हमने क्या किया, इस 5 को उधर भगा दिया और 4 अपने जगह पर है। तो x का मान कितना हो गया, 55 डिवाइडेड बाय 4। कितना सिंपल काम है क्या सिंपल काम, बिल्कुल सिंपल काम है। x का मान बड़े आसानी से आप यहां पर निकाल पाएंगे। और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हम, 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 27 और 15। अब x का मान ज्ञात करना है, लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, याद रखना। कई बच्चे क्या करते, ये 5 का 5 5 तिया 15 कर देना चालू कर देते, कभी नहीं। याद रखना, कैंसिल कब होगा, तो फिर बच्चों का कहना ये होता है कि सर इसका तो ये दुश्मन है, ये 5 से 15 3 बार कैंसिल हो जाना चाहिए ना, कहां पर गड़बड़ हो रही है, गड़बड़ कहां पर हो रही है, कैंसिल क्यों नहीं हो पा रहा, सोचिए थोड़ा सा।
मैं तो चाह रहा हूं कि ये इसका दुश्मन है तो इसको कैंसिल कर दूं, कैंसिल नहीं कर पा रहा हूं, और कैंसिल करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका कारण ये है कि कभी भी याद रखना, ये जो एक्स है ना, एक्स है ना, ये अभी जकड़ा हुआ है। अरे ये फ्री नहीं है, फ्री नहीं है। ये क्या है, इसमें 2 का गुना है और 5 प्लस किया हुआ है। कहने का मतलब यहां पर आपको बातों को समझना पड़ेगा। टर्म्स क्या होती है, टर्म्स यानी कि पद। जैसे अगर मान लिया जाए मेरे पास में लिखा है 3x प्लस 5y माइनस 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 3xy, ऐसा लिखा हुआ है। अब मुझे ये देखना है, मैं अलग से बता रहा हूं ये बात, इससे कोई संबंध नहीं है इसका, ठीक है ना। एक नया रूल बता रहा हूं मैं आपको। मुझे एक बात पता करना है कि इसमें टर्म्स कितनी है, टर्म्स कितनी है। तो आप क्या करो, कैंची लो, कैंची जानते ना, कटिंग करने वाली कैंची। जहां पर आपको प्लस का साइन और माइनस का साइन दिखे, जहां पर धन चिन्ह और ऋण चिन्ह दिखे, वहां से कच से काट दो उसको। कहने का मतलब यहां से कट जाएगा, ये माइनस का साइन है तो यहां से कट जाएगा, यहां से कट जाएगा। केवल जहां प्लस और माइनस का साइन है वहां से काट दो, टुकड़े टुकड़े कर दो उसके। जब टुकड़े टुकड़े करेंगे तो आपके पास में कितने टुकड़े बचेंगे, एक टुकड़ा ये बच जाएगा, एक टुकड़ा ये मिल जाएगा, एक टुकड़ा ये मिल जाएगा और एक टुकड़ा ये वाला मिल जाएगा। तो इतनी टर्म्स होगी इसकी, क्या होगी, टर्म्स होगी। कितनी टर्म है, 1 2 3 4, 4 पद है इसमें। तो याद रहे कि अगर ये अलग अलग पद है तो ये कभी कैंसिल नहीं हो सकता, अलग अलग पद से कैंसिल नहीं होगा। अब देखना, अब मुझे एक बात बताना कि कितनी टर्म्स है ये बताना। 3x प्लस 7x² इंटू 9y² इंटू 11/15 या 17 कर देता हूं, 11/17। कितनी टर्म्स है, तो आप ढूंढेंगे इसमें प्लस का साइन कहां पर है और वहां से काट देंगे इसको। मतलब प्लस का साइन या माइनस का साइन ढूंढेंगे तो केवल एक ही तो है यहां पर। तो एक पद इतना हो गया और दूसरा पद इतना हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। जब ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट आता है तो ये पदों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होगा। कितने पद है, कितनी टर्म्स है, 2 टर्म्स है। अब देखना, मैं फिर से लिख रहा हूं। अब मुझे बताना कितनी टर्म्स है। 3x प्लस 7 इंटू 9। अब कितने टर्म्स है, तो आप बोलोगे कि ये जो प्लस है, प्लस के पास से कैंची से काट दो, और कैंची से काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 7 इंटू 9। अरे गलत, आपने क्या कर दिया मालूम है, ये 9 का मल्टीप्लिकेशन, यहां पर क्या बोलना चाह रहा है, कोष्टक लगा है, इसका मतलब ये पूरे में 9 का गुना करो, 9 का मल्टीप्लिकेशन करो, ये बोलना चाह रहा। और आपने क्या कर दिया, केवल 7 में 9 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये 3x को बेचारे को छोड़ दिया आपने। तो गलती की नहीं की, गलती की ना। तो आप बोलोगे कि ये एक पद है, एक पद ये है, जो कि गलत है। कुल मिला के अभी क्या है, ये इसका मल्टीप्लिकेशन है ना, तो आप यहां से नहीं काट पाओगे। तो एक, केवल ये एक ही पद होगा। कितने पद होंगे, केवल एक पद होगा। फिर से इसका मैं अगर अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो 9 3 जा 27x प्लस 63। अब देखिए, अब कितने पद है, अब अलग अलग हो गए ना, अब 2 पद हो गए इसके।
आई बात समझ में? अरे क्वेश्चन वही है, यहां पर भी और यहां पर भी। यहां पदों की संख्या केवल 1 है, जबकि यहां पर पदों की संख्या 2 है। तो मैथ्स में यही तो होता है, इसी में तो हम परेशान हो जाते। सर यहां पर एक ही पद था और इसी को हमने ऐसा लिख दिया तो अब 2 पद हो गए। बिल्कुल हो गए 2 पद, है ना। यहां पर सिंगल टर्म है, यहां पर डबल टर्म है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताइए कि ये इसकी कहां जरूरत पड़ गई? तो बिल्कुल जरूरत पड़ी है। कैसे? ये तभी कैंसिल होगा, इससे ये तभी कैंसिल होगा जब केवल यहां पर क्या होना चाहिए? एक ही टर्म होना चाहिए, एक ही पद होना चाहिए। यहां पर भी केवल एक ही पद होना चाहिए, यहां पर भी केवल एक ही टर्म होना चाहिए और यहां पर भी एक ही टर्म होना चाहिए। जहां जहां पर सिंगल टर्म है वहां पर कैंसिल होगा, जहां पर सिंगल टर्म नहीं है वहां पर कैंसिल नहीं होगा। तो ये बात बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लेना, ठीक है ना। देखना, यहां पर एक पद है, यहां पर भी एक पद है। ये सिंगल टर्म है, ये भी क्या है? सिंगल टर्म है। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। अरे भाई यहां पर 2 पद है, इससे कैंसिल नहीं हो सकता, लेकिन जहां से कैंसिल हो सकता है वहां से तो करो। यहां पर भी सिंगल टर्म है, यहां पर भी सिंगल टर्म है। हाँ बिल्कुल सही है। तो 3 का 3, 3 5 15। अरे ये दुश्मन तो है ना। बात समझ में आई? फिर से, अब इससे ये कैंसिल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर 2 पद है, अभी कैंसिल नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं। जो बच गया उसको लिखो, 2x + 5 = 5। याद रखना, ये क्या? बराबरी का चिन्ह है। क्या है? बराबरी का चिन्ह है। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है, ये बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। मुझे एक बात बताइए कि इधर इसका ये दुश्मन है कि दोस्त है? तो आप बोलेंगे दुश्मन है, पड़ोसी है ना, दुश्मन है। अरे भाई मुझे एक बात बताओ कि ये वाला यहां पर अलग राजा रहता है, यहां पर अलग राजा रहता है, यहां अलग है, यहां पर अलग है। ये दोनों तो एक दूसरे को काटने वाले हैं ना। लेकिन फिर भी ये राजा की इच्छा हुई, अरे बी में क्या चल रहा है, कितनी सेनाएं हैं, कितना क्या है, कितनी उनके पास घोड़े हैं, कितने हाथी है, पता करो उसकी क्या ताकत है। तो क्या करेगा? यहां से ये राजा क्या करेगा? एक आदमी को भेजेगा, चुपके से भेजेगा कि नहीं, जाओ वहां पर पता करके आओ। तो ये आदमी क्या करेगा? भेष बदल के जाएगा यहां पर, क्योंकि दुश्मनों का राज्य है। तो क्या करेगा? अपना भेष बदल के जाएगा वहां पर, सीधा सीधा जाएगा, वहां की यूनिफॉर्म में जाएगा। तो यहाँ के लोग पहचान लेंगे कि इस राज्य का आदमी है और मार देंगे उसको। तो ये क्या करेगा? इस राज्य में जाने के लिए भेष बदल के जाएगा, अपना जो भेष है वो बदल के जाएगा। मतलब ये धनात्मक चिन्ह है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? ऋणात्मक चिन्ह बन के जाएगा। अगर ये ऋणात्मक है तो पद उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? धनात्मक चिन्ह बन करके जाएगा। याद रखना, ये जो 2 है ना, ये x के साथ में है। यहाँ का राजा कौन है? x है और x के साथ में रहने वाला है ये। और ये कौन है? सिपाही है बेचारा, अलग पद है ना, ये इससे जुड़ा हुआ है ना, अलग है ये। तो ये उधर जा सकता है, ये नहीं जा सकता अभी उधर। तो देखिए 2x बराबरी से 5 और ये 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल देगा अपना, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? -5। तो 2x = क्या हो जाएगा? 0। अरे 5 में से 5 घटाया तो क्या हो गया? 0। अब ये जो गुने में है ना, गुने वाली संख्या हमेशा नीचे जाती है। तो क्या हो जाएगा? x = 0/2। और आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया की कोई भी संख्या अगर 0 से विभाजित होती है तो उसका आंसर 0 ही आता है। चाहे हर में कोई भी संख्या हो, अंश में अगर 0 है तो 0 ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। अब आप ये मत बोलना कि हर में 0 होगा, वो नॉट डिफाइंड होता, वो बातें अलग है ना। ज़्यादा डिटेल में अपन
अगले लेवल में पढ़ेंगे उस बात को। बस ये याद रखना है कि शून्य को किसी भी संख्या से विभाजित किया जाए शून्य को छोड़कर, तो इसका आंसर क्या आएगा? शून्य ही आएगा, 0 ही आएगा। तो ये बात समझ में आई क्या? फिर से और एक बार थोड़ा सा हम यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी अब अगले लेवल के लिए। देखना, मुझे एक बात बताइए, 3x + 5 = 9, तो x का मान क्या होगा? किसका मान पूछा है? x का। इसका मतलब हमारा उद्देश्य क्या है? इस x को फ्री करने का उद्देश्य है कि भाई इधर की सारी संख्या x को छोड़कर सबको उधर भगाओ आप, तो x का मान निकल जाएगा। अरे इसका मान ज्ञात करना है, मतलब सारी, ये 5 है उसको उधर भगाओ, ये 3 है उसको उधर भगाओ, इधर केवल x को रहने दो और बाकी उस सबको उधर भगा दो, और जो भी आ जाएगा वही हमारा उत्तर होगा, वही आंसर होगा। देखना, 3x ये इक्वल है ना, याद रखना कि ये इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में जुड़ा हुआ है, इसके साथ में ये अभी उधर नहीं जा सकता और अभी नीचे भी नहीं जा सकता क्योंकि ये प्लस में है। तो पहला काम क्या है? भगाओ उधर पद को। ये 5 उधर है तो ये क्या हो जाएगा? 9 - 5। आई बात समझ में? बगल में कौन जाता है? पद जाता है, गुने वाली संख्या नहीं जाती बगल में। ये पद है ना, प्लस है ना, तो ये उधर जाएगा। अब आप बोलोगे कि 3x को उधर क्यों नहीं भेजा? भेज सकते, लेकिन x का मान ज्ञात करना है ना, इसलिए 3x को इधर ही रहने दिया अभी। तो कितना हो जाएगा? 3x = 4 है ना, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4। ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, अब तो ये कहा जाएगा नीचे जाएगा, तो x = 4/3, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए, अगर मान लिया जाए 3x + 5 था और = 9, आपने अगर एक गड़बड़ कर दी कि सर ये जो है ये गुने में है, तो ये कहा जा सकता है नीचे जा सकता है, तो x + 5 = 9/3 हो जाएगा, और 3 से ये 3 टाइम कैंसिल, तो x + 5 = क्या हो गया? 3, और 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? x = 3 - 5, तो x = कितना हो जाएगा? -2, जो कि पूरा गलत है। अब आप बोलोगे कि आपने जैसा बोला वैसे ही तो किया हमने, कि ये जो गुने वाली संख्या हमेशा क्या जाती है? नीचे जाती है। नहीं, याद रखना कहाँ पर गड़बड़ की है हमने। याद रखना कि जब तक यहां पर एक से ज्यादा पद है, एक से ज्यादा पद है, तब तक यहां की संख्या इधर नहीं जा सकती, उसके दोस्त के पास नहीं जा सकती। यहां सिंगल पद होना चाहिए तभी उसके दोस्त के पास जाएगी। तो सिंगल पद करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इस 5 को उधर करना पड़ेगा। तो देखिए अब ये अकेला पद हुआ ना, सिंगल टर्म हुई ना, तो क्या हो गया? इसको कैलकुलेशन किया और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और आंसर आ गया। अभी और प्रैक्टिस करेंगे और बातें समझ में आएगी। चलिए ठीक है, मैं एक लेवल बढ़ा रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। 3x + 7 = 3x + 7 = 4x - 9। x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर से क्या आएगा ये बताना आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। चलिए ठीक है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको? किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? x की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। करते सभी बच्चे हैं, लेकिन कुछ 1-2 स्टेप ज़्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, कोई स्मार्ट काम कर लेते हैं तो वो ज़्यादा इजी तरीके से कर पाते हैं। बात को याद रखना, किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो x कौन है? इसका किंग है। कौन है? राजा। ये कौन है? इसका राजा है।
अरे भैया एक्स का मान ज्ञात करना, एक्स ही तो बलवान है, एक्स का ही तो मान ज्ञात करना, एक्स ही क्या है, राजा है। एक्स इसका हीरो है, इस क्वेश्चन का हीरो कौन है, एक्स है। ये जो इक्वल का साइन है ना, इसके एक तरफ केवल एक्स रहना चाहिए, केवल एक्स, या तो इधर रहे या तो इधर रहे, केवल अकेला एक्स रहेगा तभी इसका मान निकलेगा। देखना कैसे। इस क्वेश्चन का हीरो कौन है, एक्स। चलिए ठीक है, कौन है, एक्स। एक्स कहां पर लिखा है, यहां पर लिखा है और यहां पर लिखा है। बढ़िया काम है। बड़ा कौन है, बड़ा कौन है, 3x बड़ा है कि 4x, तो आप बोलेंगे कि 4x। ये बोलेगा कि भाई साहब तुम इधर आ जाओ, ये बोलेगा कि तुम इधर आ जाओ। दोनों एक दूसरे को अपने इधर बुलाने की कोशिश करेंगे। ये बोलेगा कि मैं तो बड़ा हूं, मैं तेरे इधर नहीं आऊंगा, और ये बोलेगा कि मैं, तू छोटा है मेरे से, तू मेरे इधर आ। हमेशा छोटा नंबर बड़े की ओर जाएगा, छोटा एक्स बड़े की ओर जाएगा। तो देखना बड़ा कहां पर है, यहां पर है। देखें 4x तो अपनी जगह पर रहेगा और 3x कहा जाएगा, इस साइड जाएगा। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो 3x है, अरे बराबरी का चिन्ह इधर तो दुश्मन बैठा है ना, तो ये क्या करेगा, अपना भेस बदल के जाएगा, यानी कि ये पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव बन के जाएगा इधर 3x। अब जब ये x का घर हो गया, सब एक से इधर आ गए, तो ये 9 इस साइड जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इधर पहले से 7 लिखा हुआ है, तो 9 माइनस है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा, इधर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4x में से 3x को माइनस करेंगे तो x, और 9 प्लस 7 कितना हो गया, 16। मतलब x का मान कितना आ गया, 16। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स करना, मैं ये वीडियो फिर से और एक बार एक क्लास और आ जाऊंगा और सारे कॉन्सेप्ट और क्लियर कर दूंगा, अगर जितनी बातें मैंने बताई है उसमें कोई कंफ्यूजन आता है तो। ठीक है ना? तो आगे की बात करते हैं हम, थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा एक लेवल और आगे बढ़ा के करते, और एक क्लास इसकी और होगी जिसमें हम एक्स की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए। 3x माइनस 4 डिवाइडेड बाय 28 इज इक्वल टू 5x प्लस 11 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 56 लिख देते हैं। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है। किसका? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x थोड़ा सा लेवल ज्यादा है। ठीक है, हमने बताया ही था कि धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाते बढ़ाते चलेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा, इसकी और एक क्लास होगी। ठीक है ना, इस कॉन्सेप्ट पर और एक क्लास लूंगा मैं, और वहां फिर से हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करेंगे। मतलब पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बताऊंगा मैं, बस x की वैल्यू फाइंड करना हम सीखेंगे अगली क्लास में। ठीक है, चलिए। 28 28 दूनी 56। आपको अगर एकदम से कैंसिल करते नहीं आता है तो 4 से कैंसिल करो पहले, है ना, और फिर और कैंसिल करते चलो, तो ये 2 बार कैंसिल होगा कुल मिला के। ये इसका दुश्मन है, कैंसिल हुआ। इससे हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर 2 पद है। याद रखना, यहां पर कितने पद है, 2 पद है। जब सिंगल पद रहेगा तभी आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि ये 2 से ये 4 को कैंसिल कर सकते क्या? आप बोलोगे कि नहीं कर सकते। कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर कितने पद है, केवल एक ही टर्म है। देखो, इसके मल्टीप्लिकेशन में ये है ना, तो आप प्लस के पास से कट कर सकते क्या? नहीं कर सकते। मतलब ओवरऑल ये क्या है, सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म है। तो आप ऐसा भी नहीं कि इससे अंदर वाली चीज कैंसिल कर सकते हैं।
अरे ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो ये 2 से 4 को 2 टाइम कैंसिल कर सकते हैं हम। अब देखिए क्या बचा, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 5x प्लस 11 और इंटू 2, इतना बचा। याद रखना कि जब गुने में हो तो गुने वाली संख्या मल्टीप्लिकेशन वाली संख्या ही कैंसिल हो सकती है, बस ये मल्टीप्लिकेशन में था ना इसलिए कैंसिल हुई, अदरवाइज नहीं होती है। क्लियर। अब इस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो 10x और 2 का इसमें भी मल्टीप्लिकेशन होगा तो 22 और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। x क्या हुआ, इसका राजा है ना, ये इस इक्वेशन का x कौन हुआ, हीरो। तो हीरो है तो इसका मतलब x यहां पर है और यहां पर है, कौन बड़ा है, 10x बड़ा है, तो छोटा वाला बड़े की ओर जाएगा। तो क्या हो जाएगा 10x माइनस 3x और इधर क्या बचा -4 और 22 इधर जाएगा तो अरे भेस बदल के आएगा ना भाई, -22 और 3x उधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव, तो उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आएगा -26 इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 7x। अब ये गुने में है, इसका दोस्त कौन, तो नीचे, ये कहा जाएगा नीचे जा सकता, बगल में मत भेज देना इसको। अरे ये गुने में है, गुने वाली संख्या हमेशा नीचे जाती है और पद बगल में जाता है। अरे ये पद था इसलिए बगल में गया, अरे ये अलग टर्म है ना, ये टर्म कहा जाएगी बगल में जाती है ऐसा। तो 7 जाएगा नीचे, तो -26 डिवाइडेड बाय 7 और इज इक्वल टू x। आप बोलेंगे कि सर जब 7 इधर गया तो उसका चिन्ह क्यों नहीं बदला। अरे दोस्त के यहाँ जाना है तो भेस बदल के जाना पड़ेगा क्या, इसका दोस्त कौन है, इसके नीचे है ना, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसका दोस्त नीचे है। तो ऐसे में जब भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तिर्यक गुना होगा तो चिन्ह नहीं बदलता, जब बगल में जाएगा तब चिन्ह बदलेगा। ठीक है, तो जितने मैंने क्वेश्चन बताए इसको आप नोट करते चलना और नोट करने के बाद में क्लास खत्म होने के बाद आप ये सारे क्वेश्चन को आप फिर से खुद बना के देखना और आंसर मैच कर लेना। ठीक है, अगर क्वेश्चन सही हो रहा है मतलब आप परफेक्ट होते जा रहे हैं, धीरे धीरे परफेक्ट होते जा रहे हैं। अगर आपको ये इसमें से कोई बात अगर टफ लगती है तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगली क्लास मैं इसको, ये जो x का मान ज्ञात करने वाली है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसकी और एक क्लास लूंगा और उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर और हो जाएंगे अगर ये टफ लगा हो आज तो। ठीक है ना, आज हमारा पर्पस था कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कॉन्सेप्ट सीखने का आज का पर्पस था, और जो कि मेरे ख्याल से उम्मीद है कि आप सभी लोग सीख गए होंगे और जरूर कुछ न कुछ बातें, बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर सीखने को भी मिली होगी और आपका जो मैथ्स है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट भी देखने को धीरे धीरे, ऐसा इम्प्रूवमेंट होते होते एक टाइम ऐसा आएगा कि आप 0 से एक टाइम में मैथ्स के हीरो बन जाएंगे। तो मिलेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।